अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले किए गए हैं। जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास, बूशहर, कशम, केश, अबू मूसा में धमाके। वस्ती ईरान के शहर उमीदिया में भी अमरीकी मिसाइल गिरने की इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया। ड्रोन्स के जरिए कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इराक के शहर इरबिल में ईरान कुर्दी अपोजिशन ग्रुप से वाबस्ता मकाम पर मिसाइल हमला। बहरीन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों से उसके 2 टैंकर जहाज़ों पर हमला हुआ है। वाक़या ओमानी इलाक़ाई पानियों में पेश आया। टैंकर पर हमले में अमले का 1 भारतीय रुकन हलाक हो गया। 8 अफराद जख्मी हैं। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर आज फिर हमलों का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। वस्ती ईरान के कोहे कोलांग, गाजला में निशाना बनाए जा रहे हैं। ईरान मफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी। ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। ईरान से डील मुमकिन है। बमबारी से ज़्यादा ईरान की नाकाबंदी फ़ायदेमंद है। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फ़ीस लेने का भी ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें इसके अखराजात की अदायगी करें। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीकी सेंटकॉम ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनने की ख्वाहिश पर रद्द अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान की ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ राब्ता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मुज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मवाद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अरब अमारात में अमरीकी सफारत खाने ने 15 जुलाई तक कौंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख करने का ऐलान कर दिया। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने में भी 15 जुलाई तक कौंसलर सर्विसेज मुतासिर। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस अमरीकी सफारत खाने का फैसला। कहा, मुकर्ररा तारीखों पर अपॉइंटमेंट रखने वाले अफराद सफारत खाने ना आएँ। नई अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजारों से खुद रब्ता किया जाएगा। अमारात से गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले को बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मामूल की तमाम अमरीकी वीज़ा सर्विसेज ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। पासपोर्ट और दीगर हंगामी कौसर खिदमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएंगी। यमन से हूसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के मुताबिक सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। यमन में पायदार अमन जामे सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया।
फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने कहा, हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है कि आइंदा भी हम मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एज़ाज़ है। FBI ख़ित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ताउन को बेहद सराहती है। मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहक़ीक़ात के लिए वसाइल की फ़राहमी और ख़ुसूसन तरबियत पर गुफ्तगू हुई। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 खारजी हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का क्वेटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयत रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, सियासी जमातें सानह ज़ियारत को सियासत की नज़र ना करें। दहशतगर्दों और हमसाया ममालिक के प्रॉक्सी से लड़ने के लिए हमारी फोर्सेस हैं। इस सूरत हाल में हम अपनी फोर्सेस को सूबे से हटा नहीं सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शोहदा से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया। बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत ने जो फैसले किए उस पर भरपूर अमल हो रहा है। दहशतगर्द मजहबी हो या सूबाई, इसका मकसद एक है। दोनों ही प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन पर एक बयानिए की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी उमूर ओन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान शोहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। अपने शोहदा पर फ़ख्र है। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज पूरी कौम अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम और भारत के तकरीबन बराबर हैं। अपना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी का आइंदा इजलास हतमी होगा, जिसके बाद सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी।